हेलो स्टूडेंट। क्या आप लोग भी टेंथ क्लास में और पेपर्स की वजह से परेशान हैं? पेपर बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। आप लोगों के पास लिमिटेड डेज रह चुके हैं, 15, कोई जो है ना 15 या 16। तो परेशान तो वाकई होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों की ये परेशानी का हल निकालूंगा ज़रूर। आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लें। अगर यूट्यूब पर है या टिकटॉक पर है या चाहे हमारे फेसबुक पेज पर है तो फॉलो कर लें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी 10th क्लास फिजिक्स के रिलेटेड है और इस वीडियो में गेस्ट पेपर, ये पेपर नंबर 1 है गेस्ट पेपर का। 3 पेपर टोटल शेयर करेंगे हर बुक के, और वो 3 पेपर जिस बच्चे को आते होंगे ऐसे समझ ले उसके उस सब्जेक्ट में पूरे नंबर ज़रूर आएंगे। और ये पेपर सॉल्व करके देंगे, साथ साथ आप लोगों को एमसीक्यूज और क्वेश्चंस के बारे में ज़रूर गाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो पेपर है जिस बच्चे ने, ये 2026 में चांसेस बहुत ज़्यादा बोर्ड के, पंजाब बोर्ड के तमाम बोर्ड्स है उसमें ये 3 पेपर जो हमारे शेयर हम करेंगे, 3 पेपर आपको इतना हेल्प करेंगे कि आप 90% नंबर ले सकते हैं 3 पेपर याद करने से। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए कमेंट ज़रूर कर लें कि क्या वाकई आपको ज़रूरत है ये 3 पेपर्स की, या फिर एक पेपर ही दे दें जिसमें से आप पास हो जाएं। तो अगर आप पास होने वाला एक पेपर चाहते हैं तो उसके लिए भी आप सेपरेट कमेंट ज़रूर करें। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम एमसीक्यूज नंबर इसकी 1 देखें, इनमें से वेव की कौन सी खसूसियत दूसरी खसूसियात पर मुनसर नहीं होती? विच वन ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पंजाब के 9 बोर्ड में से है। तमाम बोर्ड में जो फिजिक्स के पेपर में ये एमसीक्यूज जरूर आएगी 100% जो है ना। अगला जो हमारे पास एमसीक्यूज दिया हुआ है, एमसीक्यूज नंबर 2 दिया हुआ है, साउंड पैदा होने वाले सोर्स से आपके कान तक कैसे पहुंचती है? जो साउंड पैदा, जहां से ड्रम आप बजा रहे हैं, स्पीकर चल रहा है, वहां से साउंड आपको कैसे वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है? यहाँ लिखा हुआ है एमसीक्यूज, अगर इंग्लिश में रीड करें, हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर? तो यहाँ पर ये हमारे पास बाय चेंजिंग इन एयर प्रेशर, एयर हवा के दबाव को तब्दील करने से जो है आवाज एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है। अगला हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। तो डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये टेबल एमसीक्यूज का बहुत ही, इसी तरह रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डायमंड के साथ उन्होंने और भी पूछा होगा, ये 2.42 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर हमारे पास जो दिया हुआ 4 है, एक कन्वर्जिंग मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? तो हमारे पास एक कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग का जो हमारे पास फोकल लेंथ जो मिरर की जो है ना, कन्वेक्स और कन्वर्जिंग मतलब ये है नेगेटिव होती है, इसलिए 20 और डायमीटर को 2 पर डिवाइड करें तो रेडियस बनता है। तो इन्होंने वो हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो इसका हम क्या करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये फोकल लेंथ कन्वर्जिंग की है तो पॉजिटिव नहीं होगी बल्कि नेगेटिव होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके एमसीक्यू नंबर अगर 5 की बात कर ले, कॉलम का कानून किन चार्जेस के लिए मौजूद होता है? तो वो सेकंड चार्जेस और पॉइंट चार्जेस के लिए, स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस, इसका करेक्ट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 6 दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक आयरन जो है पावर खर्च करता है। जो आयरन जो ना हमारे पास लोहे वाली चीज है, वो उसके अगर लोहे वाली तारे बना लें तो वो कितनी एनर्जी को खर्च कर सकता है? तो वो 1500 वाट तक जो ना एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है या यूज कर सकता है। आगे हमारे पास दिया हुआ है एमसीक्यूज नंबर 7 है, 1 वॉट बराबर है, 1 वॉट, 1 वॉट इज इक्वल टू हमारे पास होता है जॉल पर सेकंड के। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका सी होगा, 1 जॉल फी सेकंड इसका करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास दी हुई है 8, एक बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की सीमत होती है इनसाइड द मैग्नेट। कहते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड 1 बार मैग्नेट? मैग्नेट के अंदर अलग होती है, बाहर अलग होती है, आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड द मैग्नेट, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास नॉर्थ टू साउथ पोल होगी, इनसाइड द, सॉरी ये तो जो ना आउटसाइड है, साउथ टू नॉर्थ पोल होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ होता है और साउथ टू नॉर्थ होगा वो इनसाइड होगा। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 9 दिया हुआ है,
दो आउटपुट वाले नॉर गेट की आउटपुट दी गई है 1। आउटपुट आपके पास, ये एमसीक्यू आपकी जो दी हुई है ना वो एक्सरसाइज में से है। आउटपुट आपको 1 दी गई है नॉर गेट की, आपने इनपुट्स की वैल्यू बतानी है। तो इनपुट के लिए मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आप 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर इस ऑप्शन को देखें, ये दोनों ए और ए बी 1 1 है, तो दोनों अगर 1 1 मल्टीप्लाई करें 1 आ जाएगा, उलट लेंगे उसका क्या आ जाएगा 0। तो करेक्ट ऑप्शन ये नहीं बनता, बल्कि ये जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है ये आपका 0 को 0 से मल्टीप्लाई करो आंसर 0 आता है। और गेट है तो इसका उलट लेना भी जरूरी है, जो इन्वर्ट करना है, 0 को इन्वर्ट कर देंगे तो वो 1 आएगा। एमसीक्यू नंबर हमारे पास 10 दिया हुआ है। नॉर गेट को डैश भी कहा जाता है। नॉट गेट, सॉरी नॉट है, नॉट नहीं, नॉट गेट इज आल्सो कॉल्ड, ये हमारे पास इन्वर्टर कहलाता है। उलट उलट इसको, नॉर को क्या इन्वर्टर या उलट कहते हैं। आगे एमसीक्यू नंबर हमारे पास दी हुई 11। ये एक ऐसी डिवाइस है जो फाइल्स वर्क को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज अ स्मॉल स्टोरेज डिवाइस दैट कैन बी यूज टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के लिए हम डाटा को जो ना ट्रांसफर करने के लिए, यहाँ पहला ऑप्शन दिया कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क नहीं हो सकता, लेजर भी नहीं हो सकता, प्रिंटर भी नहीं हो सकता, तो लास्ट फ्लैश ड्राइव। आपको पता है फ्लैश ड्राइव हम एक कंप्यूटर से डाटा को दूसरे कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला हमारे पास इसका एमसीक्यूज दिया हुआ है, वो हमारे पास दिया हुआ एमसीक्यूज नंबर है 12। एमसीक्यू नंबर हमारे पास 12 दिया हुआ है। कार्बन जो हमारे पास कार्बन जो ना 14 दिया हुआ है, 614 की हाफ लाइफ है। तो ये हमारे पास राउंड अबाउट ये हमारे पास 5730 ईयर्स इसकी कार्बन की हाफ लाइफ होती है। तो स्टूडेंट्स ये तो थे 12 एमसीक्यूज, आपके पेपर में टोटल 12 एमसीक्यूज आएंगे। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो इनको याद जरूर करें, इसमें से काफी सारे एमसीक्यूज आपके पेपर में जरूर आने वाले हैं। तो ये हल्के में ना लीजिएगा कि एमसीक्यूज आपके काम नहीं आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज को जरूर प्रिपेयर करें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं इसके जो हमारे पास अगला जो पोर्शन है सब्जेक्टिव, वो किस तरह का है, उसमें आप किस किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसमें से कैसे अच्छे नंबर ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप लोगों को एमसीक्यूज में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सब्जेक्टिव पोर्शन दिया हुआ है। अगर हम देखें तो इसका पार्ट 1 होगा सब्जेक्टिव का, उसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पोर्शन दिया जाएगा जिसमें से वो कहते हैं अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट। टोटल हमारे पास 8 सवाल दिए जाएंगे, 8 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से हमने 5 को अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2 में से। यहाँ पर देखेंगे तो कोई से 5 अज्जा के मुख्तसर जो ना 5 सवालात के। तो इसमें से पहला सवाल जो दिया हुआ है आप लोगों यहाँ देखें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कोई सी 2 खसूसियात, राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं कहता हूँ पंजाब के 9 बोर्ड में से जो 6-7 बोर्ड में ये सवाल तो 100% आएगा। अगला हमारे पास एमसीक्यूज नंबर क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ है पेंडुलम क्लॉक किसने और कब इजाद किया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हुक के कानून ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी जरूर आपके पेपर में आएगा। तो हुक के कानून की तारीफ कीजिए और इसका फार्मूला जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर प्रिपेयर करें स्टूडेंट्स। अगला हमारे पास दिया हुआ है अगले दिया हुआ है चौथा क्वेश्चन है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर असरअंदाज होने वाले कोई से 2 अवामिल लिखिए। तो ये 2 फैक्टर आपने लिखने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला हमारे पास जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तारीफ करें और इसका फार्मूला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 क्वेश्चन कर दिए ना आपके पेपर में 4 में से 2 सवाल जरूर आएंगे, मेरी गारंटी है। ये 4 में से 2 सवाल 100% आएंगे। अगला एमसीक्यूज हमारे पास दिया हुआ है ये वाला 2 मुखालिफ और मुसावी पॉइंट चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचे। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्केच बनाना है फील्ड लाइंस का पॉजिटिव के साथ, लेकिन उन्होंने कहा है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, वो बनाना है। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको जरूर तैयार करें। अगला दिया हुआ है वजाहत कीजिए कि दी गई शक्ल और गेट के तौर पर है, ये वाले जो हमारे पास। लेकिन ये जो क्वेश्चन था ना एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्क, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चैप्टर नंबर ये हमारे पास 17 नहीं बल्कि 16 का है और ये भी 16 का डायग्राम वाला, तो ये जरूर प्रिपेयर करें भाई।
अगला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन क्या दूसरा पोर्शन है जिसमें से भी 5 शॉर्ट आपने अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर पहला सवाल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बे आवाज सिटी का क्या मतलब है या क्या होता है। दूसरा इसका पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर जो ना 3 का पार्ट 2 है, साउंड वेव्स की तारीफ करें। इंपॉर्टेंट है, इसकी दो टाइप्स है, मैकेनिकल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। आगे दिया इंटेंसिटी ऑफ साउंड की तारीफ करें और इसका यूनिट। इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट जो ना हमारे पास वाट पर जो ना मीटर क्यूबिक होता है या मीटर जो ना, ये देखना है, मुझे आइडिया कंफर्म याद नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में जरूर आएगा। इलेक्ट्रिक करंट की तारीफ करें और इसका फार्मूला। ठीक है, चार्ज पर कॉलम जो ना हमारे पास जो ये चार्ज कितने पर सेकंड, सॉरी, कॉलम्स जो है ना कितने सेकंड में कितने ट्रेवल हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगला एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है हमारे पास है, 10 मिली एम्पेयर का करंट कितने वक्त में जो हमारे पास 30 कॉलम मकदार चार्ज मुहैया करता है। अगला इसमें से इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन आपको बताऊं तो वो हमारे पास है डाटा मैनेजमेंट की तारीफ करें। बाकी दोनों इंपॉर्टेंट इतने नहीं है। और स्टूडेंट्स अगला लास्ट इसका जो हमारे पास चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी शॉर्ट का है। इसमें भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 8 दिए जाएंगे। पहला इसमें दिया हुआ है लेंस की मोटाई और इसकी फोकल लेंथ को किस तरह मुतासर करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन कहूंगा तो वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है, इसके लेंस के नाम लिखे हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मतलब कितने उसमें पार्ट्स है वो बता देने हैं। उसके बाद मटेरियल रिफ्लेक्टर इंडेक्स की तारीफ, रिफ्लेक्टर इंडेक्स की तारीफ वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर आपका जो 3 होगा उसमें से है या 3 में से है, जो लेंसेज मिरर वाले में। उसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ का असूल, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा। मैग्नेटिक फील्ड की मजबूती जो ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और बिल्कुल आगे देखो पेड्स एंड लेंस जो ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आता है, शॉर्ट बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से ये 2-3 ही है, जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का असूल हो गया, उसके बाद रिफ्लेक्टेड इंडेक्स है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगला हमारे पार्ट 2 आता है जिसमें से आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये लॉन्ग का पोर्शन है। एक क्वेश्चन 9 नंबर का होगा जिसमें ए और बी पार्ट दोनों होंगे। मोस्टली सवाल पूछते बच्चे के सर अगर हमें ए पार्ट आता है बी ना करें तो क्या होगा। ए पार्ट किया उसके नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने ए पार्ट इसका जो है 5 का कर लिया, 6 का कर लिया और 7 का कर लिया है, तो तीनों में से 2 के आपको नंबर मिलेंगे, तीसरा आपका एक्स्ट्रा काउंट होगा, उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आप जो ना क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे तो उसका ए और बी पार्ट करना लाजमी है, मस्ट है। तो यहाँ पर इसका अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे उसका भी ए और बी पार्ट करना जरूरी है। तो हम इसमें से देख लेते हैं स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 5 उसका ए पार्ट अगर देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, ये आपके पेपर में आने के चांसेस मैं कहूंगा 90% है कि ये सवाल जरूर आएगा। अगर इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो ये सवाल जरूर आएगा। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने की वजाहत करें। आगे हमारे पास है इसका जो बी वाला, ये जो चैप्टर नंबर 10 है, इसमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है हमारे पास एक सादा पेंडुलम जिसकी लंबाई 1 मीटर दी हुई है और इसे जमीन और चांद पर रखा गया है। आपने इसमें इसका टाइम पीरियड मालूम करना है, चांद पर भी और जमीन पर भी, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर नंबर 10 का न्यूमेरिकल है। अगला अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 का अली पार्ट देखें, रेडियो वेव्स की खला के जरिए ट्रांसम्यूटेशन की वजाहत करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चैप्टर नंबर 18 का है, क्योंकि चैप्टर नंबर 18 में थ्योरी सवाल मुश्किल आता है, न्यूमेरिकल आता है। और स्टूडेंट्स अगर आपने पेयरिंग स्कीम नहीं देखी हुई, पेयरिंग स्कीम की वो वीडियो हमारे चैनल से जरूर देखें, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन से 4 चैप्टर करने चाहिए जिससे आपका पेपर मुकम्मल सॉल्व हो सकता है 4 से 5 चैप्टर से। अगला ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर नंबर 14 का है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब की रेजिस्टेंस दी हुई है 500 ओम, बल्ब की सर्फशुदा खर्च पावर जो मालूम करनी है, और इसका जो ना अतराफ पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ वो हमारे पास है 250 वोल्टेज डिफरेंस दिया हुआ है। तो ये हमने इसकी पावर मालूम करनी है। आगे वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर क्या है, इसके असूल काम और जो अकसाम की वजाहत कीजिए। नेक्स्ट इसमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है हमारे पास, चैप्टर नंबर 12 का है, और 12 में से न्यूमेरिकल आपके पेपर में 100% चांसेस है चैप्टर नंबर 12 में से न्यूमेरिकल जरूर आएगा। अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम आपके चैप्टर नंबर 12 में से न्यूमेरिकल आएगा, तो वो न्यूमेरिकल आप चैप्टर नंबर 12 के जरूर तैयार करें। 5 नंबर का न्यूमेरिकल है और 5 नंबर
इजीली गेन किए जा सकते हैं अगर आप थ्योरी की तरफ तवज्जो ना दें। मैंने चैप्टर नंबर 12, 13 और जो 18 तीन चैप्टर के न्यूमेरिकल का कहा है। अगर ये तीन चैप्टर न्यूमेरिकल के लिए आप तैयार कर लेते हैं तो आपके दो न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व होते हैं। दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मतलब है आप उसमें से 10 नंबर गेन कर रहे हैं और 10 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में आपने ले लिए तो बहुत है। सब्जेक्टिव में लें या ना लें, सब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते आपको कोई इशू नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल आप जरूर अटेम्प्ट करें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सवाल याद करने से ज्यादा आसान है। तो न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 12, 13 और 18 तीन चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ इनके न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस कर लो बार बार। तो आपके लॉन्ग में से 18 क्वेश्चन, टोटल 18 नंबर का लॉन्ग होता है, लॉन्ग वाला पोर्शन, जिसमें से आप जो है कितने नंबर गेन कर सकते हैं, 10 आराम सुकून से ले सकते हैं। न्यूमेरिकल में खास क्या रखना है, यूनिट और सॉल्व करने के स्टेप्स जो है, पहले गिवन डाटा, फिर टू फाइंड और सॉल्यूशन और लास्ट में रिजल्ट का यूनिट लिखना भी बहुत जरूरी है। ये तमाम तर जो चीजें थी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की मैंने आपको गाइड कर दी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इस बुक का जो पेपर नंबर 2 और उसके साथ पेपर नंबर 3 जरूर शेयर करेंगे। उसके लिए आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, नहीं तो जो ना हम आपकी कोई ज़्यादा हेल्प तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें प्रॉब्लम पता होगा तो ही आपको उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे।